ये जो नतीजे आ रहे हैं, इस नतीजों ने एक नेता को तंज कसने का मौका दे दिया है। वो नेता हरियाणा में खूब चर्चा में रहते हैं, कुलदीप बिश्नोई उनका नाम है। कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि जो झज्जर के जो सोनीपत के नतीजे आए हैं उस पर वो ट्वीट करके कह रहे हैं, सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, हे प्रभु दुश्मन मुझको खानदानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, ये फ्री हैंड के रुझान है जो आने शुरू हो गए हैं, ना राज्यसभा जीत पाए ना ये, मैं पहले ही कहता था कि इनकी दुकान में माल नहीं है। तुकबंदी हो रही है और तुकबंदी का मौका आप देते हैं। देखिए, जो तंज कसे हैं वो कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं और दूसरों घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। और आदरणीय बिश्नोई साहब बड़े ही कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उनके नहीं बिल्कुल कांग्रेस में है, वो हो गया जो भी होना था। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ा प्यार सम्मान दिया। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर। और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के बाद और उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मुझे उस पर खेद है। इस तरीके का जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, झज्जर सोनीपत में हार पे देखो सवाल तो उठेंगे ना सर। हार पे सवाल उठने चाहिए और हार पे मंथन भी होना चाहिए। और मंथन के बाद उस हार के लिए हमें उस पे काम भी करने की आवश्यकता है और हम उस पे करेंगे। अगर हमारे को विधानसभा चुनाव से पहले कोई नतीजे अगर हमारे खिलाफ आ रहे हैं, अगर हमारे रुझान हमारे हिसाब के मुताबिक नहीं आ रहे, तो उस पे पार्टी को और हमारे नेताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को मंथन की आवश्यकता है और जमीन पर दोबारा से उतरने की आवश्यकता है। देखिए वरुण जी, मुझे तो लगता है कि मेरे साथी ने अभी जब कहा कि कुलदीप बिश्नोई थे नहीं, वो हैं। अभी वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। और अपने अपने विधायक की अगर इस तरह से वो करेंगे, राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं दिया, अलग विषय, सारी चीजों में उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक है। मैंने कुलदीप बिश्नोई जी का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि 2004 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड नहीं दिया था, कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बन गई थी। 2009 में फ्री हैंड दिया, हुड्डा साहब सरकार नहीं बना पाए कांग्रेस पार्टी की। 2014 में फ्री हैंड दिया, हुड्डा साहब सरकार नहीं बना पाए कांग्रेस पार्टी की। और अभी राज्यसभा में तो बना ली थी ना उन्होंने, निर्दलीय ने बनाई थी, मतलब ठीक है, जो उसको तोड़ के बनाई थी ना, पूर्ण सरकार ने नहीं बनाया हुआ थे, वो कहीं ना कहीं हजका को तोड़ के बनाई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड मिला है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। और वो उन विधायकों के सारे सरकार चलाई थी जिनको कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया था। आपको ध्यान हो तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को तोड़ने का काम किया था। तो कुलदीप बिश्नोई की बातों को अगर ये सुनते तो मुझे लगता है कांग्रेस का इतने बुरे दिन नहीं आते। उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो झज्जर में और सोनीपत में इनके अपने जो गृह जिले हैं हुड्डा साहब के, और इनके जो तमाम जो बड़े नेता वो जो हार रहे हैं, आज चुनाव जो हारे हैं, उससे इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि 2024 में साफ है। झज्जर सोनीपत बहादुरगढ़ भी जोड़ दूं उसमें। मेरे भाई बड़े खुश हो रहे हैं 2005 की बात करके, 9 की बात करके। 10 साल हुड्डा साहब ने सरकार चलाई। और 2019 का जब चुनाव आया था, जब आपने 75 पार, 80 पार और 83 पार के नारे दिए थे, मात्र 40 सीटों पे आप सिमट के रह गए। आज ठगबंधन के तरीके से आप सरकार चला रहे हैं। और हुड्डा साहब को जिनको फ्री फ्लो मात्र 15 दिन पहले दिया गया था, 31 सीटों पर जीत कर आए थे। कांग्रेस की गलती है। 9 सीटों नहीं, बिल्कुल मैं तो मान रहा हूं, मैं तो इस बात में कोई वही नहीं कर रहा। जो हुड्डा साहब को 15 दिन पहले जो उनको पार्टी ने फ्री हैंड दिया, 15 दिन के अंदर उन्होंने 31 सीटें जीती। और 9 सीटें जो ये हमारे से प्लस है, ये मात्र 500 700 तो टोटल 6000 वोटों का डिफरेंस है। तो सर आपका हाईकमांड नहीं समझ पाया ना, फिर तो इतनी लंबी आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। 2019 में नहीं समझ पाया, वो 24 में अब समझ गए सर। बिल्कुल बिल्कुल सबका जवाब दिया है। 2024 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 100% हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चर्चा बड़ी दिलचस्प है, इसको आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था इस दुकान में माल नहीं है। रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ के नतीजे बहुत कुछ बता रहे हैं।